जिला प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने नहिया खुर्द बुजुर्ग गांव में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल का किया लोकार्पण। गिनाया सरकार की योजनाएं। आपको बता दें कि खलीलाबाद ब्लॉक के नहिया खुर्द बुजुर्ग गांव में ग्राम प्रधान के द्वारा पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल का कायाकल्प का कार्य कराया गया था, जिसको भाजपा की जिला प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के साथ पहुंचकर पहले पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में 4 दिव्यांगों को आवास का पत्र सौंपा, जबकि आयुष्मान कार्ड सहित कई सरकारी योजनाओं से गांव के ग्रामीणों को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम का संचालन भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का जमकर गुणगान किया। इसके साथ में वहां पे भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव, सतपाल पाल, दीपू सिंह, ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों से अधिक लोग उपस्थित रहे। जो आपको वोट नहीं दिया होगा उन लोगों के बीच में भी जाए, ठीक है, काम करिएगा। और जो पात्र अभी भी आवास वाले हैं उनका वेटिंग लिस्ट में नाम डलवाइएगा। जब पोर्टल खुलेगा तो उनका ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। जो दिव्यांगजन है जिनके पास आवास नहीं है उनका भी आप ला करके दीजिएगा, ठीक। और सरकार की सभी योजनाएं जो भी हैं, जो है सब खुद ही आगे बढ़ के करिए। मौका मिला है तो महिलाओं को 33% आपको मिला है। एक मिनट कितने बच्चे हैं? चेक क्या करिएगा कितने आंगनबाड़ी हैं, कितने बच्चे हैं। ये तो बहुत छोटा बच्चा है। पढ़ाती हैं, खाने को मिलता है कुछ? क्या मिलता है? खिचड़ी मिलता है और कुछ बदल के मिलता है कि नहीं? मिलता है बदलते खाते हो आप लोग और पढ़ते भी हो अच्छे से? पढ़ते हो? कुछ पता है? बहुत छोटा है ना? जब खेलने आते हो कहाँ रजिस्टर लग चले गए भाई? चलिए ठीक है बच्चों। भाई 2 बच्चे और आगे बच्चों का है। हाँ ठीक है, ये ठीक है। कितने बच्चे हैं? और कितने बच्चे कितने हैं? बच्चों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। विधायक जी का चेक करेंगे। सीडीओ साहब आपको भी आ जाना चाहिए। चलिए देखो पीछे गिर रही है। आप देखेंगे फिफ्थ के बच्चे के लिए दूसरा पेंटिंग है, थर्ड के बच्चे के लिए दूसरी पेंटिंग है।
हमारे प्राथमिक विद्यालय वाले बच्चे जो हैं। अच्छा, अभी यहाँ फर्नीचर नहीं है, डीएम सर ने प्लान किया है कि विद्यालय में कुछ पेड़ मतलब गाँव पंचायत में पेड़ चिन्हित किए जाएंगे, परमिशन दिला के प्रधान करेंगे, काट लें उनको और काट करके हर गांव पंचायत में अपना एक बढ़ई लगा करके बढ़ई का खर्चा जिला प्रशासन उठाएगा और एक साथ सारे विद्यालयों में फर्नीचर। लीडर ओके, ये पढ़ाया जाता है ठीक प्रकार से, सारे क्वेश्चन आंसर जो ये है ये सारी चीजें खुद से कर लेती हो ना, कोई समस्या नहीं होती है ना। टीचर पर डे पढ़ाने आते हैं? यस मैम। तो आज टीचर कौन है? कहाँ है टीचर? कहाँ है? हम लोग उस विद्यालय में गए थे। आप बीच में आ गए, क्लास को क्लिक कर एक तो थोड़ा सा लगभग क्या होता है? लगभग ये होता कोर्स है के अनुसार सब चीजें ठीक चल रही हैं? हाँ, कोर्स के अनुसार हाँ? इंग्लिश मैथ सब ठीक है? हाँ? कोई ये सुविधा नहीं हो रही है ना? मैम सब सुविधा है। मैम अच्छी तरह से पढ़ाती है। मैं सिखा के एकदम रेडी कर दिए। एक बात बताओ, भोजन मुझे जो दोपहर में मिलता है थोड़ा सा मिलता है? यस मैम मिलता है। क्या एक फ्रेम में रहेंगे ना, मैं भी सब्जी नहीं चावल आऊँगा। रोटी चावल रोटी चावल पूरी सब मिलता है। मिलता है, मेनू बदल के बढ़िया से कर रहे हो। ड्रेस क्यों नहीं पहना रही? मैम पैसा नहीं आता इसलिए ड्रेस नहीं खरीदा है। वेरी गुड, कुछ तो मिला। मैम डीबीटी हुआ, लेकिन जब वहाँ से शासन से पैसा नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? डीबीटी सबका हुआ है, डीबीटी के सारे वो लिस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन अब कहाँ वहाँ किस से पैसा नहीं वीडियो आया। साहब जी, क्या मामला है? कुछ PFMS पे पेंडिंग हैं? PFMS पे हो जाए तो क्लियर कुछ करा पेंडिंग करके हमको जल्दी क्लियर बताइए। कराइए, क्लियर ठीक करा है? जल्दी क्लियर कराइए ताकि बच्चे अपना ड्रेस पहन के आ जिन सकें, ठीक बच्चों को है? मिला है वो बच्चे वहाँ से भेज देंगे, नोटिस कुछ को कारणों से फंसा हुआ है, नोटिस पे बात हो जल्द से जल्द हो जाएगी। जाएगा, बात हो जाएगा, ठीक है? लोग बीएसए हैं, पढ़ाई पे पूरा फोकस करो। क्या बनना है? बीएसए से बात कराइए भाई, उनको नहीं पता पढ़ाई पुलिस बनना चाहती हो? वेरी गुड। बहुत तेज बच्ची है। अच्छा है, तब कर लेती हो? हैं? सिर्फ इसको देख के पढ़ती हो या इसका मतलब भी समझ के क्वेश्चन आंसर भी कर लेती हो? कर लेती हो। जो भी ना समझ में आए, ठीक है, टीचर से पूछ के क्या करो, ठीक? डरना नहीं कि नहीं पूछना है, ठीक है? कभी ऐसा भी करते हैं। ये सब जो फ्री प्राइज भी हमारा होता है सब उन्हीं का करना है। क्रम में नहिया ग्राम सभा स्वयं सहायता समूह है और मुझे सन 2021 में मनरेगा मेट के में चयनित किया गया है। मैं मनरेगा मेट हूँ, मुझे 370 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है और इससे मेरा, जब से मैं मनरेगा मेट से जुड़ी हूँ तब से मेरा आर्थिक स्थिति सही हो गई है, ठीक हो गई है। शौचालय लेना है। ठीक ठीक। खुश हो ना? हैं? देखो विशेष रूप से यहाँ बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, हम सब यहाँ आपके बीच में इसलिए आए हैं कि जो संकल्प यात्रा चल रही है, जो मोदी जी के सपनों का भारत है, जिस भारत का संकल्प उन्होंने लिया था, साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे आप कोई रोजगार करिए, कोई काम करिए, नौकरी करिए,
या देश की और जनता की सेवा करिए तो एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, एक सोच बनानी पड़ती है कि हमको यहाँ तक जाना है। आज मोदी जी की भी वही सोच जमीनी स्तर तक उतर रही है, जो गरीबों को कल्याण के लिए, गरीबों के हित के लिए उन्होंने सोचा। नेता बनकर के नहीं, बेटा और भाई बनकर के संकल्प लिया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए और वो संकल्प एक एक गांव के एक एक गरीब परिवार तक पहुंच जाए, इसके नाते ये यात्रा निकाली गई है। इस संकल्प में केवल इसमें जा करके देखने से या यहाँ आ जाने से, नेता मंत्री और विधायक का भाषण सुनने से नहीं है, ये आपके जहन में उतरना चाहिए। और जहन में कैसे उतरेगा? हर घर नल की योजना नरेंद्र मोदी जी ने सोचा था। आप यहाँ अगर सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सोचिए कि पानी अपना नल नहीं रहता था, दूसरे के घर जाकर के पानी लेना पड़ता था। अगर गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे और गांव का गरीब परिवार पानी के लिए तरस रहा हो तो ये बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है। 70 साल देश आजाद हुए हो गया, लेकिन हर घर नल योजना के तहत मोदी जी ने एक बेटे की तरह सोच के जो ये योजना बनाई, हर घर नल होने से किसी को पानी के लिए किसी के दरवाजे पे जाना नहीं पड़ेगा। साथियों, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, माताओं बहनों के लिए फ्री में गैस देने का काम किया। और जब दोबारा 2022 का हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो 2 सिलेंडर फ्री देने के लिए योगी जी ने कहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि जो योगी जी ने कहा, उसकी गारंटी दिया, वो आज जमीनी स्तर तक उतार करके, अभी दीपावली बीती है, सभी माताओं को फ्री में गैस, एक गैस मिली। और आने दीजिए होली, होली में भी एक गैस फ्री मिलेगी। ये सोचने का काम, गैस देने का काम, घर घर नल देने का काम, आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम, आयुष्मान कार्ड, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए है कि गरीब की सेवा नेता की तरह नहीं, बेटा की तरह करते हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में अभी आपने देखा कि दुनिया भर के टीवी चैनल, दुनिया भर के लोग, कोई कहता था यहाँ हार रही है भारतीय जनता पार्टी, वहां हार रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज भारतीय जनता पार्टी आप जैसे आम लोगों ने, माताओं ने, बहनों ने और जो गरीब परिवारों ने उन्होंने अपना बेटा मान करके नरेंद्र मोदी जी की बात को गारंटी मान करके, और 3 प्रदेशों में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, ये साबित करता है कि आम जनमानस भारत का, आम जनमानस प्रदेश का, गरीब जनमानस, पिछड़ा वर्ग ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से संतुष्ट है और उनकी गारंटी से संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। में आज जो है हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा की बैन आई हुई है और यहाँ पे हमारे सभी जो 12-13 विभाग जो प्रमुखता से गाँव में काम करते हैं, वो सभी विभाग के यहाँ अधिकारी उसका कैंप लगाए हुए हैं। और इस बैन यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के संदेश को इस गांव के लोगों के बीच चौपाल कर इसको समझाया जा रहा है। सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे हमारी बहनें जो उपस्थित हैं, जो भी कुछ छोटा मोटा उनकी दिक्कतें अभी कुछ बची हुई हैं, उसके लिए भी यहाँ पे सारे अधिकारी उपस्थित हैं। वो सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही है, सारा चीज़ें भरा जा रहा है। तो ये हमारी जो यात्रा है, विकसित भारत यात्रा, जो अभी सरकार ने किया है 9 साल में, वो सारी चीज़ें जो गांव के लोगों को रह रहे, कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उसके बारे में भी उनको ये पता चल रहा है कि हमारी सरकार मोदी जी हमारे लिए गांव में ये योजनाएं चला रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। तो इस यात्रा का यही मकसद है। और हम सभी यहाँ पे विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी और हमारे अजय जी, हम सभी यहाँ पे इसी के लिए उपस्थित हैं। और ये मैम, गाँव में विकास की बात आपने की है, तो देखा जा रहा है कि कई गाँव में जो है सरकार द्वारा योजनाओं को संचालित करा करके गाँव का विकास करा जा रहा है, लेकिन हर बार जो है ग्राम नैया में ही चौपाल ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसा क्यों? मैं तो पहली बार नैया में आई हूँ, ये आपके मुंह से सुन रही हूँ। मैं इतनी बार आई हूँ, हर गांव में गई हूँ, मैं धनकटा भी गई हूँ, मैं मेहदावल भी गई हूँ और संत कबीर नगर के भी मैं नगर के वार्डों में गई हूँ। और यहाँ तो मैं पहली बार हूँ, यहाँ पे कायाकल्प हुआ है
अगर विद्यालय का, तो उस विद्यालय का ओपनिंग भी हुआ है और वहाँ पे खेल के मैदान का ओपनिंग हुआ है, ग्राम पंचायत भवन का हुआ है। तो जो चीज़ें जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी उसका कायाकल्प हुआ है, उसकी ओपनिंग हुई है। उसकी ओपनिंग करते हुए और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हम यहाँ हैं और हम पहली बार आए हैं। यहाँ पे कौन लगाया, कितनी चौपालें लगाया, और एक गांव में अगर बार बार भी चौपाल लग जाता है तो बुरी बात क्या है। जितनी बार लगे, सरकार के जितने कर्मचारी हैं सब यहाँ पहुँचे और सारी जनता को हमारे सुव्यवस्थित करें, इससे अच्छी बात क्या है। मैम, अन्य गाँव जिस विकास से अछूते रह जा रहे हैं, एक भी गांव अछूता नहीं रहेगा, हर गांव में हमारी यात्रा जाएगी। भारत कितने दिन फिर से दोबारा मैडम भारत कितने दिन में विकसित होगा? वो जांच चल रही है, ये ऐसे बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। वो जांच मैडम भारत कितने दिन में विकसित होगा? कितना साल लगेगा? आपको नहीं लगता कि भारत विकसित हो गया है? अभी तो संकल्प यात्रा चल रही है मैडम। संकल्प यात्रा चल रही है तो हम लोग 47 तक पूर्ण रूप से 47, हाँ, ऐसे कहिए। पूर्ण रूप से विकसित। जी, धन्यवाद।